देखो यहाँ में बोल रहा है जब मतलब बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की पहले की बात बता रहा है। तब नेचुरलिस्ट जो थे वो सिर्फ सोचते थे कि सिर्फ बायोलॉजी ही मतलब उसको सिर्फ बायोलॉजी ही वहाँ पे उस टाइम पे डिस्कवर किया गया था, बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। और कह रहे जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं उसको बाद में यूटिलाइज़ किया गया लेटर डेज में, किसके द्वारा, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी के द्वारा, जहाँ पे वेयर लिविंग प्रोसेसेस ड्यू, जहाँ पे लिविंग प्रोसेसेस को ज़्यादा अटेंशन दिया जाता था फ्रॉम साइंटिस्ट दैन डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर स्ट्रक्चर। मतलब उनके किसके ऊपर, लिविंग प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू उनके डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स और उनके स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद फिर आपके आए कैथरीन इश्यू जो कि 99 ईयर्स तक ज़िंदा रहीं और ये एग्रीकल्चर में काम की, कहाँ पे, रशिया में और जर्मेनिया में, और इन्होंने डॉक्टरेट पा लिया यूएस में। इन्होंने बताया कि जो कर्ली टॉप वायरसेस हैं वो स्प्रेड करते थे थ्रू प्लांट, मतलब प्लांट के थ्रू, ये फूड मतलब कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू के थ्रू वो कर्ली टॉप वायरसेस स्प्रेड करते थे। और उन्होंने डॉक्टर इश्यू प्लांट एनाटॉमी पब्लिश की किसमें, 1954 में। और फिर एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट आया जो इन्होंने पब्लिश किया 1960 में। ये एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो था वो एनसाइक्लोपीडिक बन गया, जिसे हम वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं। क्यों ये एनसाइक्लोपीडिक मतलब होता है, जैसे डिक्शनरी होती है वैसे उसमें सारे आपके वर्ड्स के मीनिंग दिए रहते हैं, वैसे यहाँ पे आपके वर्ड्स के मीनिंग दिए रहते हैं प्लांट बायोलॉजी के लिए। 1957 में इनको इलेक्ट किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए और वो 6th वुमेन बनी ये ऑनर रिसीव करने के लिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज बुश, उनसे नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन्होंने मतलब प्राप्त किया। पीटर अभी भी मतलब कह रहा है ये जब ये मर चुकी, मतलब अब तो मतलब जब मर गई तो उसके बाद पीटर रावन जो थे, कहाँ क्या थे, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, वो आज भी मतलब उनको याद करते थे, वो उस टाइम पे याद कर रहे थे कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी, कि सच में इन्होंने प्लांट बायोलॉजी डोमिनेट किया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन देखते हैं स्टेम का। स्टेम कह रहा है स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। ज़रूरी नहीं है जो मतलब दिखता है वो वैसा हो, तो वैसे ही स्टेम में भी है कि ये नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक जैसे वो दिख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं वो वैसा ही हो। तो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल पोटैटो है, जिंजर इंपॉर्टेंट है, जिंजर है, और यहाँ टर्मरिक है, जमीन कंद है, कोलोकेशिया है। और जो स्टेम टेंड्रिल है वो डेवलप होता है एक्सेलरी बर्ड से, ऐसी थॉर्न्स भी एक्सेलरी बर्ड से ही डेवलप होता है। इसका एग्जांपल है स्टेम टेंड्रिल का गर्ड्स, जिसमें कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स आते हैं। और ऐसी थॉर्न्स में आपके सिट्रस, बोगनवेलिया आते हैं। फाइलोक्लेड में देखें तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। रनर का एग्जाम्पल है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ऑफसेट में आपके शॉर्ट इंटरनोड होते हैं जो रोजेटे ऑफ लीव्स और टफ्ट्स ऑफ रूट से बने होते हैं। एक बार पेपर में पूछा था कि रोजेटे ऑफ रूट है और टफ्ट ऑफ लीव, तो वो तो रॉन्ग हो गया था। पिस्टिया और इकॉर्निया में ये होते हैं। सकर में देखा जाए तो ये ऑब्लिक्विली वो बाद में अपवर्ड ऊपर उठते हैं। एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल और क्रिजेंथेनम। क्या, पाइनएप्पल, क्रिजेंथेनम। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में आपके एडवेंटिशियस में कौन कौन आते हैं, स्वीट पोटैटो और एस्पारगस, इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो और एस्पारगस। स्टिल रूट में क्या होता है, स्टेम के पास सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो मतलब कम आउट ऑफ लोअर नोड ऑफ स्टेम, लोअर नोड ऑफ स्टेम से वो बाहर आती हैं। स्टिल्ट रूट जो होता है वो मेज और शुगर केन में पाए जाते हैं। और राइजोफोरा स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं और ये हेलोफाइट्स में आकर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीव्स में ये कन्वर्ट करता है टेंड्रिल, एग्जाम्पल पी, जो कि क्लाइंबिंग में यूज़ होता है। ऐसे स्पाइंस जो होते हैं वो कैक्टाइम में होता है। ठीक है, फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन और गार्लिक क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। ओनियन और गार्लिक किसका मॉडिफिकेशन है, लीव का। कह रहे इन सम लीव्स स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड, कुछ लीव्स में ऐसा होता है जहाँ पे वो स्मॉल होता है और शॉर्ट लिव होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेशियम। यहाँ पे क्या होता है, पिटियोल जो होता है वो एक्सपैंड करता है और वो ग्रीन बन जाता है और सिंथेसाइज करता है क्या, फूड।
ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपका पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप आता है, जहाँ पे आपका ये लेमाइना से बनता है, ठीक है, लेमाइना से बनता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई थी, आई थिंक ये फाइलोक्लेडेड किसका स्टेम मॉडिफिकेशन स्टेम का है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल कह रहा है ऑल ऑफ देम हैव रूट स्टेम एंड लीफ, कह रहा है सबके पास तो रूट स्टेम लीफ होते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है फ्लावर भी हो जाए और फ्रूट भी हो जाए, लेकिन ये कंपलसरी होता है रूट और स्टेम और लीफ। स्पाइन जो होता है वो मॉडिफिकेशन किसका होता है, लीफ का। मेज ग्रेन क्या होता है, फ्रूट होता है, एक फ्रूट होता है। टैप रूट सिस्टम जो होता है वो मस्टर्ड में पाया जाता है, कह रहा, और ये डाइकॉट में पाया जाता है। कह रहा है इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और वो किससे बनता है, बेस ऑफ स्टेम से। रूट्स उनके ओरिजिनेट होती है बेस ऑफ स्टेम से, इन्हें हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल वीट होता है। और याद रखना है कि आपका जो रूट होता है वो PGR भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट का मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ग्रास और स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल होते हैं। और ये देखो रूट कैप जो होता है वो थिम्बल लाइक होता है। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है और थिन वॉल्ड होता है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ऊपर वाले प्रॉक्सिमल होते हैं तो कहेंगे हम लोग सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रैपिड एलोंगेशन क्या होता है, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन आता है, ठीक है। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये एपिडर्मल सेल से बने होते हैं। कह रहा है द रीजन ऑफ रूट टिप रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ इन रीजन ऑफ एलोंगेशन, तो ये बात सही है। कह रहा है स्टेम में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लीव्स कहाँ पे बॉर्न होते हैं, नोड्स में बॉर्न होते हैं, कहाँ पे, नोड्स में, ना ही इंटरनोड में बल्कि नोड्स में बॉर्न होते हैं। लीव जो होता है वो लैटरल होता है और जनरली फ्लैट एंड होता है, कैसा होता है, फ्लैट एंड होता है, और ये एक्रोपिटल मैनर में पाया जाता है। टिपिकल लीफ में आपके लीफ बेस होते हैं, पिटियोल होते हैं, लेमाइना और लीफ ब्लेड होते हैं। लीफ बेस क्या होते हैं, जो क्या नाम है, लीफ बेस वो होते हैं जहाँ पे ये पिटियोल जो होता है वो आके लीफ द लीफ अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस, मतलब ये स्टेम से, ये स्टेम है जहाँ से ये लीफ आता है अटैच होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं, लेमाइना या लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है दो लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है, क्या लीफ बेस जो होता है, मतलब ये जो लीफ बेस होता है ये वाला पार्ट इसकी बात कर रहा है, वो एक्सपैंड कर जाता है किसमें, मोनोकॉट में, और वो कवर करता है स्टेम को पार्शली या तो होली, मतलब पार्शली भी कर सकते हैं, होली भी कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लीव्स में देखें तो सिंपल में ये याद रखना है कि यहाँ पे आपकी इंसीजन तो प्रेजेंट होती है लेकिन वो टच नहीं करती है, इंसीजन होती है लेकिन वो टच नहीं करती है मिड रिब पे, तो वही कह रहा है लेमाइना इज इंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसीजन डू नॉट टच द मिड रिब, इंसीजन तो होती है लेकिन टच नहीं करती है। पाम मेटली में देखा जाए तो लीफलेट जो होती है वो अटैच होती है कॉमन पॉइंट पे एट द टिप ऑफ द पेटियोल, किस पे, टिप ऑफ द पेटियोल पे। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। चाइना रोज में देखें तो ये अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट किस में होता है, मस्टर्ड में होता है, सनफ्लावर में होता है, चाइना रोज में होता है। अपोजिट कैलोट्रोपिस और गुआवा में, और वूल्ड आपके अल्स्टोनिया में पाए जाते हैं। कह रहा है अल्टरनेट में क्या होता है कि आपकी एक सिंगल ही लीफ अराइज होती हैं ईच नोड पे, लेकिन अपोजिट में पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है। और इंटरनोड यहाँ पे फ्लावर कैसे बनता है, इंटरनोड जो होता है वो एलोंगेट नहीं करता है और एक्सिस जो होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से शूट अपेकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे स्लिम याद रख लो, सोलेनेसी, लिलियसी और मालवेसी कैसा होता है, साइमोस होता है। और पेपेवर मल्टी कार्पेलरी होता है और सिनकार्पस होता है, वहीं माइकेलिया मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस होता है। और फ्लावर में जो वोल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं सक्सेसिवली, कैसे, सक्सेसिवली मतलब एक के ऊपर एक ऐसे, कहाँ किसके ऊपर अरेंज्ड होते हैं, वो स्टॉक या पेडिसल, मतलब फ्लावर अगर है तो हम उसको बोलेंगे पेडिसल, अगर वहीं लीव्स होगा तो उसे हम लोग पेटियोल बोलते हैं। तो किस पे राइज होगा, थैलामस या रिसेप्टेपल पे।
रिसेप्टेबल से। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है द मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली। वहीं जाइकोमॉर्फिक का पीजी कॉलेज बंद याद कर लो, पी गुलमोहर, बीन कैशिया, एसिमेट्रिक का कन्ना होता है। कह रहा है ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेडिसल पे पाया जाता है। किस पे, पेडिसल पे पाया जाता है। और हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, गाइनोशियम ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन। और आपके किसमें एपीगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे आपकी इनक्लोज कर लेती है ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद द अदर, मतलब पूरी तरीके से वो कम्प्लीटली वो फ्यूज़ कर जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्यूज़ कर दिया गया और फिर वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कोरोला, जिनका शेप ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है, व्हील शेप भी हो सकता है। एस्टिवेशन में क्या होता है कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कहाँ पे, फ्लोरल बर्ड में। किसमें, एस्टिवेशन फ्लोरल बर्ड की बात कर रहा है, मतलब वो जो फ्लोरल बर्ड होता है ना, उसके अंदर अरेंजमेंट कैसी है सेपल और पेटल की, उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। विथ रेस्पेक्ट, और याद रखना है सेम वूल होना चाहिए, मतलब अगर हम सेपल की बात करें तो सारे ही सेपल होने चाहिए, अगर पेटल की बात करें तो सारे ही पेटल होने चाहिए। फ्लावर के स्टॉक पेटिसल और लीफ के स्टॉक को पेटियोल। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका ये क्या है, गाइनोशियम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस्टेरेशिया में आपके क्या होते हैं, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस होती है। क्या होती है, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। ये आपका स्टैंडर्ड होता है जो कि लार्ज होता है, और ये आपकी विंग होती है जो कि लैटरल होती है, और ये आपकी कील होती है जो कि इंटीरियर होती है। और याद रखना वेलवेट में क्या होता है आपका, बस टच करती है एक दूसरे को, ओवरलैप नहीं करती। टच तो करती है लेकिन ओवरलैप नहीं करती है। और ट्विस्टेड में वहीं पे आपकी ओवरलैपिंग भी हो जाती है, वो भी एक अच्छे मैनर में। ट्विस्टेड का एग्जांपल है मालवेसी फैमिली, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। वहीं पे इम्ब्रिकेट का कैशिया और गुलमोहर होता है। वेक्सलरी में पी और बीन होता है। कह रहा है इन पी जो सेपल होता है वो वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो कर सकता है, और जो पेटल होता है वो वेक्सलरी एस्टिवेशन शो करता है। क्या, सेपल वेलवेट और इम्ब्रिकेट, और पेटल वेक्सलरी एस्टिवेशन। ठीक है, स्टेराइल स्टेमन को हम लोग स्टेमिनोड कहते हैं। और वेरिएशन ऑफ फिलामेंट्स किस में पाई जाती है, मस्टर्ड फैमिली में। और यहाँ पे याद रखना ये सैल्विया है और मस्टर्ड है, सैल्विया है, सैल्वेनिया नहीं है, क्योंकि सैल्वेनिया जो होता है वो टेरिडोफाइट होता है, और सैल्विया जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, एक ओवरी के पास, मतलब एक ओवरी है तो उनके पास एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, ओवरी कह रहा है एक एनलार्ज बेसल पार्ट है, और स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को और स्टिग्मा को। ईच ओवरी कह रहे ईच ओवरी बियर करता है एक से ज़्यादा ओव्यूल, अटैच होता है किससे, फ्लैटन कशन लाइक से, जिसके हम प्लेसेंटा बोलते हैं। देखो ये आपका प्लेसेंटा है जिससे सारे ही ओवरीज क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। क्या ये पूछा था कि ओव्यूल ऐसे लिखा था, अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विद इन ओव्यूल, तो ये बात गलत है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, प्लासेंटा फॉर्म रिज अलोंग वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज, जैसे कि पी में। और पेराइटल में आपके पेरिफेरी पे बने होते हैं, या तो हम बोलेंगे इनर वॉल ऑफ पेरिफेरी, क्योंकि देखो इनर वॉल वाले में वो बन रहे हैं। ठीक है, इनर वॉल में बन रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है क्या, पेराइटल वाले का, जिसमें फॉल सेप्टा होता है, और यहाँ पे मस्टर्ड और आर्चिमोन इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही जहाँ पे सेप्टा एब्सेंट होता है क्या होता है, ये फ्री सेंट्रल होता है। इसमें ये याद रख लो, डायंथस और प्राइमरोज होता है। और बेसल प्लेसेंटेशन में सिर्फ सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। क्या होता है, सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरिकार्प, फ्रूट जो होता है उसमें पेरिकार्प और सीड होता है। पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी रहेगा तो वो तीन लेयर्स में डिवाइडेड होगा, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। पेरिकार्प कह रहा है जब फ्लैशी होगा तो पेरिकार्प कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है, याद रखना है, फ्लैशी होगा तो पेरिकार्प थिक होगा। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी आपके मैंगो और कोकोनट में पाए जाते हैं। देखो अगर ये लिखा है कि बेसल में ओव्यूल फाउंड एट टॉप, तो ये बात गलत है क्योंकि वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ ये देखो अभी को मैंने बताया आउटर थिन, सॉरी ये जो था ये आपका मैंगो का
व्हेन पेरिकार्प इज थिक तो पेरीफिलेशी इज डिवाइडेड दिस। कह रहा है जब इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। याद रखना मैंगो में आपके थिन एपिकार्प होते हैं। कैसे होते हैं? थिन एपिकार्प होते हैं। उसके बाद सीड कोट और एम्ब्रॉयो से मतलब बनता है, और एम्ब्रॉयो रेडिकल एम्ब्रॉयनल एक्सिस और कोटिलिडन से बनते हैं। कह रहा है आउटर टेस्टा होता है और इनर टेगमेन होता है। और यहाँ पे याद रखना है जो माइक्रोपाइल होता है वो अबव द हाइलम पाया जाता है। क्या? अबव द हाइलम। सीड यहाँ पे अटैच होता है फ्रूट से बाय द हाइलम। किससे? हाइलम से अटैच होता है। कह रहा है ये मैच्योर सीड में नॉन एंडोस्पर्मस होता है, डाइकॉट। देखो ये नॉन एंडोस्पर्मस में आपके ऑर्किड जो कि और डाइकॉट, ये तो मोनोकॉट है, और कैस्टर जो होता है वो क्या होता है? डाइकॉट होता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। कह रहा है और सीरियल सच एस मेज सीड कोट यहाँ पे मेम्ब्रेनस होती है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। कहाँ पे? मेज में आपकी जो सीड कोट होती है वो मेम्ब्रेनस होती है और फ्यूज होती है किससे? फ्रूट वॉल से। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की वो किससे होती है? एल्यूरोन लेयर से होती है। ठीक है। और यहाँ पे देखो कह रहा विच पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयो कंटेन रेडिकल और प्लूम्यूल, तो होता है एम्ब्रॉयनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रॉयनल एक्सिस से। एल्यूरोन लेयर क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? एंडोस्पर्म को और एम्ब्रॉयो को। एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉयो को कौन सेपरेट करता है? आपका एल्यूरोन लेयर करता है। स्क्यूटेलम क्या होता है? कोटिलिडन होता है जो कि वन लार्ज शील्ड शेप का होता है। प्लूम्यूल आपकी शॉर्ट एक्सिस होती है, और एम्ब्रॉयो जो होता है वो स्मॉल होता है और सिचुएटेड होता है इन ग्रूव मतलब गड्ढे में एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एक एंड ऑफ एंडोस्पर्म में वो सिचुएटेड होता है एम्ब्रॉयो। ठीक है। कह रहा ओवरी किस में? ओब्लिक्यूली होता है, वो आपकी सोलेनेसी फैमिली में होता है। आपका सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है, ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हैबिटेट आता है, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर आता है, फिर फ्लोरल कैरेक्टर आता है, फिर फ्लावर पार्ट आ सकता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए वहीं पे लिखा प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिटेट, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि रूट, स्टेम या लीफ, उसके बाद आता है फ्लोरल कैरेक्टर, उसके बाद आपका फ्लावर पार्ट। और याद रखना है ये जो आपका ये है मदर एक्सिस, ये किसके ऊपर बनाया गया है? तुम्हें दिख रहा है? ये फ्लोरल फार्मूला नहीं, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर बनाया गया। तो पेपर में आया था कि ये जो मदर एक्सिस बनाया जाता है ये फ्लोरल डायग्राम के ऊपर बनाया जाता है, फ्लोरल फार्मूला के ऊपर नहीं। फ्यूज़न कैसे दिखाया जाता है? इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। वहीं पे एडिशन कैसे दिखाया जाता है? अबव लाइन ड्रॉन अबव द सिम्बल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट, इस तरीके से। क्रायोप्सिस किस में होती है? पोएसी फैमिली में होती है। एपिपेटलस कंडीशन बीन में होती है क्या? नहीं, तो बीन में ऐसा नहीं होता है। एपिफाइलस एस्पार्गस में हो सकती है। और बाइकार्पेलरी कहाँ पे होती है? मकोई में। क्या मकोई किसका फैमिली है? देख लेना एक बार प्लीज़। और यहाँ पे देखो सक्सेसिव वोल्स होते हैं। पहले क्या होता है? कैलिक्स आता है, फिर आपका कोरोला आता है, फिर एंडोशियम आता है, फिर गायनेशियम सबसे अंदर आता है। अगेव आपकी बुलबिल होती है। डाइकोट में आपका टेट्रामेरस प्लांट पाया जाता है और पेंटामेरस प्लांट पाया जाता है। वहीं पे मोनोकॉट में ट्राइमेरस जैसे कि लिलिएसी। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम।